आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम बैठे हैं भानौली गांव 71 खैर विधानसभा की मड़ैया। यहां इसको बाबा जी का नगला भी कहा जाता है और प्रख्यात है ये खैर में। लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन विकास कितना यहाँ तक पहुँचा भाजपा सरकार में या अन्य सरकारों में कितना विकास पहुँचा इससे पीछे वाली में, आज हम यहाँ के बुजुर्गों से जानेंगे। राम राम साहब, का नाम है आपको? मेरा नाम सुरेश है। ये बताओ, आपके यहाँ पे वर्तमान भाजपा सरकार में कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कैसा भी। न कोई ईंट लगी है, न कोई विकास है, कोई कैसा भी विकास नहीं हुआ है हमारे यहाँ। हमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से भी छोटे काश्तकार हैं, हमको कोई पैसा आज तक नहीं मिला है। कागज़ लेके डोलते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं धक्का मार के बाहर निकालते थे कि साइड बंद है, साइड ही नहीं आ रही है। 3 महीने हो गए हमें डोलते डोलते, अभी तक पैसा नहीं आया, ना हमारे कागज़ भी जमा नहीं हुए हैं अभी। आपकी पीड़ा ये है कि आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं प्राप्त हुई? नहीं हुई। आप अपने विधायक जी को जानते हैं, कौन है इस समय? विधायक जी को नाम से जानते हैं, शकल से नहीं जानते हैं, जो कि विधायक जी की हमने शकल आज तक देखी नहीं है। क्या नाम है विधायक जी का? विधायक जी का अनूप प्रधान कहते हैं उन्हें। अनूप प्रधान जी कभी आए गांव में? नहीं, कभी नहीं आए। 5 साल पूरी होने जा रही हैं, आज तक शकल ही नहीं देखी उनकी हमने। वोट दिए थे? हाँ, वोट बीजेपी को ही दिया था। अब जब वोट बीजेपी को दिया था, आपका अधिकार है, अगर प्रधान जी नहीं आए अनूप विधायक जी, तो आप चले जाते। गए 1-2 काम के लिए, फिर काम हुए? नहीं हुए। विश्वास दे देते हैं कि कह जाएगा, हो जाएगा काम, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। जे बताओ, कितनी उम्र है गई तुम्हारी? मेरी 75 साल की उम्र है। आप यहाँ पे 75 साल से रह रहे हैं, बचपन से आज जवानी और बुढ़ापे में आ गए। आप के यहाँ कितने साल पहले विकास कार्य हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जो है, जब बसपा की सरकार ही मायावती की, प्रमोद गौड़ जो हैं, उन्होंने गौड़ साहब ने ये खरंजा कराया था। इन्होंने ये सड़क डलवाई थी और उन्होंने सड़क डलवाई थी। इस गांव के लिए जो खरंजा हो रहा है ईंटों का, वो वाला प्रमोद गौड़ जब विधायक थे, वो शायद 2007 वाली पंचवर्षीय योजना में थे। हाँ, तो प्रमोद गौड़ जी के अलावा कोई विकास कार्य नहीं हुआ? आया ही नहीं आज तक कोई, न विधायक आया, न सांसद आया, न किसी का कोई मतलब। यहाँ से यहाँ तो प्रधान तक नहीं आते। प्रधान जो पैर पकड़ते हैं कि हम ये आ करवाएंगे, वह करवाएंगे, प्रधान ही देने के बाद किसी की बात नहीं सुनते, ना कोई मतलब। कागज़ पर दस्तखत कराने जाएं तो कागज़ का मोहर ना भैया नहीं दे रहा, मोहर वहाँ रह गई। खैर, ये हालत है साहब। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या विकास होगा? हमारा इतना ही विकास होगा, हमारे गांव के लिए रास्ता हो जाए। कोई रास्ता नहीं है कहीं हो। डाबर रोड चाहते हैं गांव के लिए? नहीं, डाबर बन जाए। हम तो कह रहे हैं जैसा भी कुछ सरकार बना दे, जैसी भी हो, कम से कम ये तो रास्ता हो जो कि कोई रिश्तेदार आवे। हाँ, गांव में गली खरंजा हैं, वो सब टूटे फूटे पड़े हैं। बाबा शंकर लाल जी की पीड़ा ये है कि गांव के लिए डाबर रोड नहीं बना है। 2007 में प्रमोद गौड़ विधायक रहे थे और उनके द्वारा एक खरंजा लगवाया गया था गांव के लिए। कितने किलोमीटर लंबा है वो खरंजा? ये आप लगाओ, शहरों से ले गए यहाँ भानौली तक कितने किलोमीटर होगा? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का खरंजा बसपा सरकार में यहाँ लगाया गया इन शहरों से भानौली तक। लेकिन उसके बाद इनकी पीड़ा ये है कि आज तक उसे डाबर रोड में नहीं बदला गया और वो भी टूट फूट के बेकार हो रहा है, खंडित हो गया है। निकलने को किसी का रास्ता नहीं। जो कोई निकल के एक बार जाता था, जो कहता था तुम्हारा यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, हम कहाँ हो क्या हमें। ठीक है, हम आपकी बात जो है आप अपने प्लेटफॉर्म से सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। अब देखो क्या किलोमीटर दूर गांव से रुक जाती हैं, जो कि 100 मीटर बम्बा की पटरी को पक्का नहीं कराया गया है। खेड़िया झल्लू तक करा दिया गया है, पर शहरों वाले पुल तक नहीं कराया गया है कि जिससे हमारी बहन बेटियों की बारात आए तो उससे हमें कुछ लाभ मिले। हमारी बहन बेटी घर से विदा होकर चली जाए, बैठ के बाहर नहीं आ पाते हैं हमारे यहाँ। चलो, आपकी पीड़ा ये है कि सड़क बने। यहाँ पे और भी गांव में बैठे हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर गांव का मामला है क्या। का नाम है आपको?
मेरा नाम महेश चंद्र जी। ये बताओ, आपके गांव में अभी विकास की पीड़ा 2 बार उन्होंने बताई कि एक तो सम्मान निधि नहीं मिली है, दूसरा गांव में सड़क नहीं है, ये बात हो गई। आपका क्या दर्द है, आप बताएं। हमारा तो ये दर्द है, कोई रास्ता नहीं है। गल्ला पे सामान्य शहरों के लिए जाते हैं, वो साइकिल भी लेके जाएं वो भी फंस जाती है, कीचड़ हो रही है और रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ, कोई भी बहाना आ नहीं सकता है। कोई भी विधायक, कोई भी MP, कोई भी MLA, कोई भी हमारे यहाँ आता नहीं है। केवल एक बार बसपा सरकार में प्रमुख और विधायक जी आए थे, आज तक इस नगरा की कोई औचित्य नहीं है साहब। वो इसकी तो अभी आने वाले चुनाव में तो अनुसूचित जाति का ही SC का ही अभी कैंडिडेट रहेगा विधायक का। प्रमोद गौड़ जी तो उसमें रहे थे सामान्य में, अभी प्रमोद गौड़ जी तो दोबारा विधायक ही लड़ेंगे नहीं। हाँ साहब, और बात ये है साहब, कोई भी हमारी कोई पूछताछ नहीं है। कहीं भी कोई भी अधिकारी के पास जाएं, कहीं भी जाएं, कोई गिनती में नहीं है ये नगरा। हमारा कोई नगरा गिनती में नहीं है, जबकि वोटों के लिए सबसे पहले हम जुट जाते हैं इन लोगों के लिए। किसी अब BJP को वोट दिया है, पहले बसपा को वोट दिया था। हमारी कोई गिनती नहीं है और न हमारी साथ कोई पूछताछ कुछ नहीं है। MP जो भी आते हैं बड़े गांव में आए चले गए, मगर नगला भानोली के लिए कोई रास्ता नहीं है। भानोली के लिए कोई रास्ता नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा दर्द है। जब विकास नहीं हुआ है तो आप सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं साहब, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है? भाजपा से है पर इन लोगों से नहीं, जो MP MLA विधायक है इनसे संतुष्ट नहीं है। नहीं तो भाजपा योगी जी यहाँ विकास कराने आएंगे क्या? मोदी जी विकास कराने आएंगे या ये MLA MP विकास कराएंगे? MP MLA नहीं कराएंगे, मोदी जी नहीं कराएंगे, मतलब इनके निगाह में तो हम डाल रहे हैं। हम जो शिकायत करते सुनते नहीं है, इन लोगों के लिए तो हम आवाज दे रहे हैं। चलो मुझे ये बताओ, अगर आदरणीय सतीश जी या आदरणीय अनूप प्रधान जी यहाँ नहीं आए तो आपको जाना चाहिए था उनके सामने। जाते हैं साहब, पहली बात तो उनके जो गार्ड खड़े रहते हैं, कमांडो खड़े रहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे है ही नहीं। अगर जाएं भी तो कोई सुनवाई नहीं, चलो देखेंगे। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है साहब। उनके PA उनसे कही जाए, जैसे ये लड़का है दिन यहाँ का सैरोई का और यहाँ का खेरिया का, क्या नाम है उसका, रविंदर, उनसे बात करो। भाई मेरी तो मानते नहीं है, उनकी सुनते हैं साहब। हमारी कोई गिनती नहीं है मरी। नहीं, मुझे ये बताइए, चलो सांसद जी तो अपने आवास पे आके वो लगाते हैं जो अपना जनता दरबार, लेकिन अनूप प्रधान जी तो हर शुक्रवार को खैर में पीडब्ल्यूडी में अपना जनता दरबार लगाते हैं। बिल्कुल सर, हमें तो मिलती नहीं, मिले तो हाँ चल रहे हैं जल्दीबाजी में। केवल मेन जो आदमी उनके PA जो हैं खास, उनकी सुनते हैं। हमारी तो कोई गिनती नहीं है और हमारे यहाँ कभी आज तक आए, मरे में नहीं आए, कभी नहीं। गमी खूब जवान गमी हो गई है, आज तक विधायक जी और MP जी कोई आए नहीं है यहाँ पे घूमने के लिए इस नगर पे। तो सिर्फ आप अब तक जो MLA हुए आप प्रमोद गौड़ जी से संतुष्ट हैं? हाँ साहब, संतुष्ट है प्रमोद गौड़। क्यों? उन्होंने साहब, जब यहाँ प्रमोद गौड़ विधायक जब हुए थे तो हमारे यहाँ झुंड खड़े थे और रास्ता इतनी गंदी थी, कोई पैदल भी निकलने में दिक्कत। सबसे पहले हमारे नगरा के लिए उन्होंने साहब रास्ता डलवाई और सबसे पहले नल लगवाया। तो उनके बाद में एक नल भी नहीं लगाया। पूरे गाँव में 2 नल है और है 20-25 घर यहाँ, पानी के लिए भी दिक्कत आती है। तो जो वर्तमान में सरकार चल रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब, जो क्योंकि उनके नुमाइंदे आप तक नहीं पहुंचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ना, हम ना संतुष्ट हैं साहब। जगदीश जी ये बताइए कि जो वर्तमान में सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्या स्थिति है? सर, सरकार की योजनाओं के केवल वायदे होते रहते हैं, नीचे के कार्यकर्ता उस कार्य को नहीं करते हैं। केवल पेपर में निकलती है कि वहाँ से ये हो रहा है, बैंक लोन दे रही हैं, ये विकास हो रहा है, ये किया जाएगा, लेकिन वो नीचे तक कोई भी प्रणाली इनकी नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है प्रचार प्रसार तो आप तक पहुंच रहा है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ये कहना चाहते हैं? जी, ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप खोखलेबाजी समझ रहे हैं इनको? जी, खोखलेबाजी हैं। जब हमारे नीचे तक कोई योजना नहीं आ रही है तो सर क्या समझेंगे, ये बताओ फिर। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट कहिए कि आखिर आपका दर्द है क्या? हमारा दर्द ये है सर, जो ऊपर से योगी जी और मोदी जी जो योजना दे रहे हैं और उसे ये कार्यकर्ता नीचे वाले सरकार की छवि को बिल्कुल ख़राब करे दे रहे हैं और नीचे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊपर से आदेश होता है कि ये काम किया जाए, वो काम किया जाए, या तो वायदे झूठे हैं और या वो आदेश वहाँ से होता है होने के लिए, तो फिर ये बीच में दलाली फिर भी चल रही है इन लोगों की। कह रहे हैं एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त कर रही है सरकार और भ्रष्टाचार और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सर, मेरा कहना ये है। जगदीश जी का कहना यह है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ये जनता की आवाज़ है, ये इनके दिल की आवाज़ है और इन तक योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बसपा सरकार के बाद खेड़िया झल्लू में कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे इन लोगों का कहना स्पष्ट ये है। जी, यही है। बसपा सरकार के बाद में कोई भी यहाँ पर कोई नल, खरंजा, सामुदायिक किसी भी चीज़ की कोई हमें लाभ नहीं मिली आज तक। जो भी लाभ मिला है वो प्रमोद गौड़ विधायक जी ने खरंजा किया था, यहाँ गांव के लिए निकलने के लिए एक नल लगवा दिया था, उसके बाद इससे कोई पहचानता भी नहीं निकली। क्या नाम है तुम्हारा? समुद्रा देवी। समुद्रा देवी हैं आप।
चाचन को का नाम है हताए चले गए, दास मर गए। मर गए। तो आपको विधवा पेंशन मिली? ना पेंशन मिली ना कोई रास्ता की, वो सांस की बीमार हूँ, मेरी कोई व्यवस्था रहा नहीं, मुझे कोई ले जाता नहीं लाता है, बैठ बैठ कर जाती यहाँ कर, कोई रास्ता में वाहन भी नहीं आता है, और ना कोई पेंशन मिल रही मुझे ना कुछ मिल रहा। सरकार महिला शक्ति की बात करती है, बुजुर्ग माँ हैं, ये बता रही हैं कि सांस की बीमार हैं और यहाँ से जाने आने में भी बहुत समस्याएं होती हैं इनको, और कोई वाहन आ नहीं पाता है, गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चलती है क्यों खरंजा पूरा टूटा हुआ है। आप क्या चाहती हैं गांव के लिए, बताएं। गांव के लिए रास्ता हो जाए, पेंसिल वेंसिल बन जाए, ये 2-4 महिला विधवा इनको सबको पेंसिल नहीं मिल रही, इनको पेंसिल बने और विधवा की अवस्था हो। मैं आँखों से भी अंधी हूँ और मुझको पेंशन मिल रही नहीं, रास्ता में मुझ पे चला जाता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से कोई आता है यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता, नहीं कोई दवाई वाला आता, नहीं कोई दिखवैया आता है, खैर जाती हूँ। गांव के लिए कोई स्वास्थ्य सेवाओं भी नहीं आ रही हैं, कागज़ों में योजना चल रही है। इनका ये कहना है, बुजुर्ग है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनका दर्द ये है कि महिला शक्ति जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, योजना इन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी। आप ये बताओ, आपको जो है क्या सुविधा चाहिए सरकार से? हमें निकर भी कुछ जगह चाहिए, रास्ता, पेंसिल चाहिए, और वोटा ना मिल लो, हमें राशन ना मिल लो? राशन आधो मिल लो है, आधो कैसे मिल लो? आधो जी मिल लो है, पहले हमें मिल तो 40 किलो, 40 किलो में 20 किलो। अब क्या यूनिट, पहले क्या यूनिट है आपकी? यूनिट 3 ही, हमारी तो 3 ही है। कौन सा कार्ड है? तो दे कार्ड है हम पे। कार्ड है तुम्हारे पास? कार्ड है तो है। तो अभी मुझे कार्ड दिखाना, मैं राशन डीलर से बात करता हूँ। राशन डीलर से कर लियो खूब। क्या नाम है तुम्हारा? रघुमन। जी बताओ, आपको उज्ज्वला योजना की गैस मिली ना मिली? ना मिली, हमें सबरा कर ली हमने, कहूँ ना मिली, ना उठवा रहे थे ना खेड़ते। गैस ना मिली आपको? उज्ज्वला योजना ना मिली? ना मिली, कहूँ भी अतका ना खेड़ते। क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी। ये बताओ, तुम्हें गैस मिली उज्ज्वला योजना की? भारत सरकार से मोदी जी गैस बांट रहे हैं, तुम्हें मिली? नहीं मिली, नहीं मिली, ना मिली गैस ना मिली, ना पेंशन मिल रही, विधवा पेंशन जो 4-5 साल आई, कोई सुनवाई ना है कैसी भी। तो प्रचार ही है रो या फिर मिली ना रही? मिली ना है। ये बताओ, उज्ज्वला योजना की गैस मिली आपको? ना मिली, हमें ना मिली, ना हमारे बालकन ने मिली। कोई महिलन को और कोई योजना मिली? क्या नाम है तुम्हारा? मधु। उज्ज्वला योजना की गैस मिली आपको? ना मिली। महिला शक्तिकरण के बारे में आप क्या जानते हैं जो सरकार चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कुछ ना जानती, जब योजना आती ना तो कुछ ना है। कोई योजना नहीं मिली? क्या नाम है तुम्हारा? सावित्री। गैस मिली आपको? नहीं मिली। महिला शक्तिकरण के बारे में क्या जानती हो तुम? कछु ना जाने? कोई नहीं आता यहाँ अधिकारी? कोई ना आ रहा। क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? राम भट्टी है बेटा। कितनी उम्र है गई? उम्र है गई 60-65। 65-70 की साल की उम्र है गई। तो ये बताओ, तुम्हें पेंशन वेंशन मिलते हैं? अब ना मिली बेटा, पलको प्रधान आ तो राजी खुशी पूछवे? कछु ना है। विधायक सांसद कोई आए राजी खुशी पूछवे? कोई ना आयो बेटा, कोई 8 पलक, और ना कोई बच्चे वोटन को आमेंगे, ना गांव में घर बेटा सुनो, और ना जंगल में खेत, और बहू है कि मेहनत करे है और हम खा ले। साथ वो देखो हाथ थे विकलांग और देखो पाम थे विकलांग, तो मैं बताऊँ देखोगे टूटे भया, मैं बताऊँगी आँखन ते अंधी, पर प्रधान है जाओ चाहे कोई ऑफिसर आओ, कोई 8 पलक ना आयो बेटा यहाँ ना। मोदी को वोट डाले? मोदी को घेरे बेटा, योगी को घेरे? योगी के घेरे। अब ये बताओ, योगी मोदी से क्या कहना चाहो तुम, क्या चाहिए तुम उनसे? अब बेटा हमारी सुविधा के कर दो, कह तुम हमारा घर देख जाओ और जो तुम फोटो ले जाओ। ना गैस मिली, ना बेटा हमें गरीबाई में कोई हमारे पास में कोई इंतजाम ना है। अब तुम जो इंतजाम मोदी कर रहे हैं तो बेटा हम और 1-2 साल बैठे रहेंगे। मैं तुम्हें बताऊं, हमारे पास में कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल। मैं तुम्हें बताऊं, वोट डाल वो है, वोटर को ले जाएंगे मोटरसाइकिल। चलो आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचाते। कच्चू ना बेटा, तुम घर में घर देख जाओ तो तू सिलेंडर मिले ना, मेरे बालकन के आधार कार्ड ना राशन कार्ड, गरीब आदमी में
कोई योजना ना मिल रही? कोई योजना नहीं है, सब राशन कार्ड मिले हैं और ना सिलेंडर मिलो ना गैस, और सब मिल गए वो ना मिले, ना राशन बनो मिलो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कविता शर्मा। ये बताओ कविता बेटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना महिला शक्तिकरण के बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ मैं जानती हूँ, ये कि बेटी जितनी बचेगी इतनी पढ़ेगी, जिससे कि गांव-गांव में यही योजना चालू की गई है कि जितनी बेटियों को पढ़ाई जाएगा इतना ही अच्छा विकास होगा हमारे क्षेत्र का, जनपद का, मंडल का, जितने से जितना हो सकेगा उतना अच्छा विकास होगा। तो क्या क्या योजनाएं गांव में आ रही हैं? गांव में प्रेजेंट टाइम में तो कोई योजना नहीं है, लेकिन एक योजना आई थी और जो कार्ड बनाए थे लड़कियों के लिए जो पर्सनल यूज़ किए जाते हैं। क्या कार्ड बनाए थे, क्या नाम था उन कार्डों? जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हेल्थ में कार्ड में उपयोग किए जाते हैं। महिला शक्तिकरण के बारे में क्या जानती हैं बताओ? महिला शक्ति योजना तो पहली बार नाम सुना है। महिला शक्तिकरण योजना सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, आपने पहली बार नाम सुना है? जी हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सालू शर्मा। बेटा सालू, ये बताइए महिला शक्तिकरण के बारे में क्या जानती हैं आप? हमें कुछ नहीं बताया जाता है, अभी तक कोई योजना ही नहीं आई है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? रेखा। जी बताओ, महिला शक्तिकरण के बारे में क्या जानती हो आप? कुछ ना जानते, जब कुछ हुआ ही ना तो जानने का। गैस मिली उज्ज्वला योजना की? कोई योजना कुछ ना मिली गैस वैस। मधु शर्मा। ये बताओ उज्ज्वला योजना मिली? नहीं। महिला शक्तिकरण के बारे में क्या जानती हैं? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपना, क्या नाम है? उमा। उज्ज्वला योजना मिली? आज हम खड़े हैं भानोली ग्राम पंचायत के गांव खेड़िया झल्लू के बाबाजी नगला पे, और यहाँ पर विकास के नाम पे इनका दर्द है कि 2007 के बाद कोई विकास गांव में नहीं हुआ, कोई योजनाएं नहीं मिली। इस तरह पूरे गांव में कीचड़ और दलदल है, पूरे गांव में कीचड़ और दलदल है। ये लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपको दिखवाता हूँ। ये लोग गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, ये लोग जो है पानी और कीचड़ और कच्ची रास्ता के लिए दर्द से तड़प रहे हैं, और ये लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको दिखाइए जरा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।